हाय गाइस, स्वागत है आपका वंस अगेन मेरे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू पर। तो यार आज हम पढ़ेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आइसो एंजाइम्स। ठीक है, तो इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक को हम जो है बहुत इजी तरीके से पढ़ेंगे और ये क्वेश्चन जो है इजीली आपको 5 मार्क्स के अंदर आ सकता है। तो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखना। तो आइसो एंजाइम्स एक्चुअली होती क्या है, लेट अस डिस्कस अबाउट दैट। Physically different forms of the same enzyme. Multiple molecular forms of an enzyme are described as isoenzymes और isozymes। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि डिफरेंट फॉर्म्स है यार, फिजिकली डिफरेंट फॉर्म्स है एक ही एंजाइम के, उसको बोलते हैं हम आइसो एंजाइम्स। नाउ different molecular forms of the same enzyme synthesized from various tissue are called as isoenzymes। तो हमने दो डेफिनेशंस पढ़ ली। नेक्स्ट, they may be product of same gene or the different gene। now they differ in their physical and chemical properties। जो important line है वो ये है कि भाई ये लोग अपनी chemical and physical properties में differ करते हैं। then next बात करेंगे हम कि जो हमें दो टाइप्स के एंजाइम्स हम अभी पढ़ेंगे, दे आर LDH एंड CPK। LDH का के लिए स्टैंड करता है लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस। है क्या LDH? LDH एक टेट्रामेरिक एंजाइम है जो कि मेड अप ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड सब यूनिट से बनती है। दो टाइप्स ऑफ सब यूनिट्स होते हैं मेनली, M एंड H। M स्टैंड करता है मसल के लिए, H स्टैंड करता है हार्ट के लिए। The isoenzymes contain either one or both the subunits giving LDH1, LDH2, LDH3, LDH4 and LDH5। ठीक है, नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ LDH बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर LDH भी आता है हमें अलग से 5 नंबर में, तो हमें ये पूरा आना चाहिए। तो LDH जो है हम सबसे पहले हेडिंग देंगे आइसो एंजाइम्स, जिसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे 5 में, LDH1, 2, 3, 4 एंड 5। नाउ सब यूनिट कॉन्स्टिट्यूशन, तो क्या क्या हम बनाएंगे इसमें, H4, H3, M1, H2, M2, H1, M3 एंड M4। अब हम समझते हैं कि H4, H3 क्या है। तो हमने पढ़ा था कि भैया LDH 4 पॉलीपेप्टाइड सब यूनिट से बनता है। तो पहला वाला जो LDH1 है उसमें आपकी H4 यूनिट्स है, दूसरे वाले में 3 H की है, 1 M की है। H3 में 2 H की है, 2 M की है। LDH4 में 1 H की है, 3 M की है। और LDH5 में चारों M की सब यूनिट्स हैं। M वाले को हमने रिप्रेजेंट करा है गोलों से एंड H वाले को रिप्रेजेंट करा है दिस स्क्वायर से। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं इनका प्रिंसिपल टिश्यू एंड ओरिजिन, कहाँ से ओरिजिन होते हैं। तो पहला वाला जो LDH1 है डेट इज फ्रॉम हार्ट एंड RBC एंड LDH2 भी हार्ट एंड RBC। LDH3 जो है हमारा ब्रेन एंड किडनी से होता है। LDH4 जो है लीवर एंड स्मूथ मसल। LDH5 भी लीवर एंड स्मूथ मसल। अब बात करेंगे इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी के बारे में। तो जो हमारा LDH1 है वो फास्टेस्ट है, देन फास्टर LDH2, LDH3 फास्ट, LDH4 स्लो एंड LDH5 स्लोएस्ट। नेक्स्ट जो पॉइंट है कि भाई वेदर ये डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं हीट से कि नहीं होते हैं, तो हमें बताना है कि भैया नो, नो, पार्शियली येस, येस एंड येस। तो LDH1 एंड 2 नहीं होते हैं, LDH3 पार्शियली हो जाता है, LDH4 एंड 5 हो जाते हैं। अगर हम इलेक्ट्रोफोरेसिस ऑफ LDH का अलग से एक डायग्राम देखें, सो ये जो है हमारा नॉर्मल सीरम लेवल दिखा रहा है, मतलब नॉर्मल सीरम में जितना है। अब नॉर्मल सीरम तो हमने देख लिया कि भैया कैसे इलेक्ट्रोफोरेसिस आएगा उसका LDH का, लेकिन अगर किसी पेशेंट से हमने सीरम लिया और उसका इस तरीके का ग्राफ दिखा रहा है ना कि शुरू के 2 बड़े हुए हैं, दिस सोर्स कि LDH1 एंड LDH2 जो हैं बड़े हुए हैं एंड मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन है पेशेंट को। अगर LDH5 बड़ा हुआ दिख रहा है हमें, सो विच मीन्स कि लीवर डिसीजेस हो सकती है। तो मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन में हमारे LDH1 एंड LDH2 बड़े हुए दिखेंगे, लेकिन LDH5 अगर बड़ा दिख रहा है तो लीवर डिसीज का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं CPK, कार्डियक मार्कर भी बोलते हैं CPK को, क्रिएटिनिन फोस्फोकाइनेस। CPK जो है वो 3 आइसो एंजाइम्स होती हैं उसकी। डाइमर फॉर्म होता है, सब यूनिट M होती है, सब यूनिट B होती है। M स्टैंड्स फॉर मसल, B स्टैंड्स फॉर ब्रेन। CPK1 जो है वो BB के लिए स्टैंड करता है एंड ब्रेन में इसका ओरिजिन होता है। CPK2 MB रिप्रेजेंट करता है, मसल एंड ब्रेन, एंड यहाँ पे हमारा ये हार्ट से ओरिजिन होता है। CPK3 MM एंड ये स्केलेटल मसल से ओरिजिन होता है।
नाउ टॉकिंग नेक्स्ट कि भाई जो हमारे कार्डियक मार्कर्स जो हैं वो कैसे कैसे राइज करेंगे, ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। सीपीके के बारे में पहले हम बात करेंगे, क्रिएटिन फोस्फोकाइनेस के बारे में। तो इट स्टार्ट रेजिंग विद इन 6 आवर्स, पीक अबाउट 24 आवर्स में आती है, रिटर्न टू नॉर्मल विद इन 2 डेज। AST जो है हमारा AST, ये जो है स्टार्ट रेजिंग अबाउट 24 आवर्स एंड पीक बिटवीन 1 to 2 days, रिटर्न टू नॉर्मल बाय 3 to 5 days। LDH जो है हमारा डेट रेजेस आफ्टर 18 आवर्स, पीक जो है सेकेंड से थर्ड डे में आती है, रिमेन्स एलिवेटेड फॉर ऑलमोस्ट 1 week। अब यहाँ पे जो हमारा इंपॉर्टेंट एक है डेट इज कार्डियक ट्रोपोनिन, ये भी हमारा मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन के टाइम पे देखा जाता है। तो इसमें 2 देखनी है हमें, TNI एंड TNT। increases within 4 to 6 hours and attains its peak at 72 hours and remains for 14 days। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कार्डियक मार्कर है, कार्डियक ट्रोपोनिन, ठीक है। अब जो है एंजाइम्स जो हैं या तो इंट्रासेल्यूलर लोकेटेड होती हैं, एक्स्ट्रा सेल्यूलर लोकेटेड होती हैं। इंट्रासेल्यूलर in specific organelle within the cell, extracellular secreted out from the cell and functions outside the cell, example digestive enzymes। तो ये था हमारा टॉपिक पूरा आइसो एंजाइम्स का, होप आपको समझ में आया हो। तो हम ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जहाँ से आप हमारे सारे एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेम के नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।